ये तो व्यवस्था ही भ्रष्ट है, संविधान ही भ्रष्ट है। पहली बात तो संविधान में संविधान को आप ऐसे नहीं बोल सकते पूरा। तेरा बीजेपी का आदमी है। बीजेपी का आदमी है। एनकाउंटर ना करने के 5 लाख रुपए मांग रही है पुलिस। तेरा एनकाउंटर ना, अभी व्यवस्था सुधारनी है योगी जी को। योगी जी महान है, योगी जी और मोदी जी, उन्हीं के ऊपर ये सब कुछ है, नहीं तो आज बढ़ गया होता बहुत। वोट देंगे। हम बीजेपी को देंगे भैया, हाँ? बीजेपी को। तो बोले महंगाई ज्यादा है फिर भी हाँ भैया, महंगाई तो जिसे वोट देवे देवे ही है। बार भी भाजपा भारतीय जनता पार्टी का ही ज्यादा प्रभाव है। बीजेपी है, सब कुछ सही है। तो 360 रुपये थोड़ी आटा आ रहा है, दाल 40 रुपये पाव है, प्याज 60 रुपये किलो है, कोई भी 60, 70, 80 रुपये सब्जी नीचे नहीं है। क्या खाएगा मजदूर? आप देख रहे हैं TTS इंडिया और मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हूँ। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। गाजियाबाद 9 सीटों में हॉट सीट माना जाता है। सबसे पुराना ये सीट है इस क्षेत्र का, गाजियाबाद सदर। हम जानेंगे और बात करेंगे कि क्या है माहौल इस सीट का, कौन सी पार्टी इस बार बाजी मारेगी। लंबे समय से बीजेपी का कब्जा रहा है इस सीट पे। पिछले 4 चुनाव में से 3 चुनाव बीजेपी ने जीता है। चलिए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या है माहौल। नमस्ते अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ध्रुव कुमार सक्सेना। हाँ? ध्रुव कुमार सक्सेना। ध्रुव अंकल, क्या करते हैं आप? मैं इस समय तो रिटायर्ड ही हूँ। किस चीज से? मैं ट्रांसपोर्ट में था, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट में थे। कैसा चल रहा था आपका कारोबार? उस समय जब थे तब तो कोई रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उस समय तो 1 नंबर पर थी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और दिल्ली में था मैं काफ़ी साल तक। उसके आपके बाद क्षेत्र में चुनाव होना है, चुनाव में भी क्या है माहौल? माहौल यहाँ अच्छा है और भाजपा का ज़्यादा यहाँ बहुमत है, और जो भी हैं यहाँ ज़्यादातर भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। और 4 में से 3 चुनाव पिछले बार की जीते हैं। हाँ, उनमें सभी में इस जो है, बार क्या है? इस बार भी भाजपा आगे है। हाँ, इस बार भी भाजपा भारतीय जनता पार्टी का ही ज़्यादा प्रभाव है, और आशा है कि भाई, और जो तमाम सपा है, हाँ, उनका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है ऐसा यहाँ। उनका नहीं है? नहीं है कोई टक्कर में ही नहीं है कि किसी से इसी मुकाबला है? टक्कर का तो कुछ नहीं है ऐसा यहाँ। हाँ। हाँ, यहाँ पर तो व्यक्तिगत रूप से भी, और यहाँ जो भाजपा के सांसद भी है, विधायक भी है, तो कुछ विकास वगैरह हुआ? हाँ, विकास तो कर हुआ है, काफी हुआ है, विकास तो हुआ है। और वैसा पूरे देश में ही हो रहा है विकास। तो रोड, सड़कें देखिएगा, हाईवे देखिएगा तो कितने बन रहे हैं, सड़कें अच्छी बन रही हैं। वैसे भी विकास हो रहा है, पब्लिक के लिए भी मतलब काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए जो है पब्लिक जो है भाजपा के ही पक्ष में। आपके शहर में आए हैं विधानसभा में, कैसा विकास हुआ है विधानसभा में? आप विकास बढ़िया हुआ है भाई। हाँ? बढ़िया हुआ है। किस चीज़ की दुकान है क्या? किसी चीज़ की? छोले भटूरे की। कैसे प्लेट खिलाते हैं? 30 रुपये। 30 रुपए। तेल वेल बहुत महंगा है। तेल महंगा है, सब चीज़ महंगी है भाई। मंदा क्या है? हाँ? मंदा क्या, सब चीज़ महंगी है। महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं आप? महंगा, मजदूर आदमी की मिट्टी खराब है। हाँ। जो आदि 500 रुपये, 500-600 रुपये कमा रहा है, अपने बच्चों के कैसे पाले? किराए, उनके किराए के मकान है। तो 360 रुपये थोड़ी आटा आ रहा है, दाल 40 रुपये पाव है, प्याज 60 रुपये किलो है, कोई भी 60, 70, 80 रुपये सब्जी नीचे नहीं है। क्या खाएगा मजदूर आदमी? आपके जो विधायक थे, पूर्व विधायक, अब सांसद बन गए हैं। कौन से? चुनाव होना है यहाँ पे, हाँ, किसको वोट देंगे? हम बीजेपी को देंगे भैया, हाँ? बीजेपी को। अब तो बोले महंगाई ज्यादा है फिर भी हाँ भैया, महंगाई तो जिसे वोट देवे देवे ही है। हाँ। बीजेपी कौन को। जीत रहा है आपकी तरफ से यहाँ गाजियाबाद से? यहाँ से तो बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। आप बीजेपी को क्यों वोट देते हैं? बीजेपी को क्यों वोट देते हैं? बीजेपी वालों ने ठीए लगवाए हमारे। क्या लगवाया? ठीए लगवाए हमारे। अच्छा, और क्या किया उन्होंने? सब कुछ बढ़िया किया। मतलब खुश है आप बीजेपी से? हाँ। और जो भी सपा है और भी तमाम ASP है, उनसे कोई हमारा मतलब नहीं है, हमारा सिर्फ बीजेपी से मतलब है। कोई टक्कर में भी है उनकी? ये हमें मालूम नहीं है भाई। मतलब आप बीजेपी को वोट दें? हाँ, तेरा बीजेपी का आदमी है। बीजेपी का आदमी है। कब बनवाया आपने? इसे 20 साल हो गई। 20 साल। 20 साल से? हाँ। अच्छा, क्या कारण रहा कि इतना प्रेम करते कि हाथ पे बनवा लिए आप? हाँ, हम बीजेपी के आदमी भाई। वही तो सर, क्या कारण है कुछ तो बता दीजिए। क्या कारण भाई? और कुछ नहीं पता भाई, मैं अनपढ़ आदमी हूँ और मुझे कुछ नहीं पता। कारण नहीं पता, लेकिन बीजेपी के हैं आप। हाँ बस नहीं। चुनाव है आपके क्षेत्र में 13 तारीख को, क्या है माहौल? बीजेपी। बीजेपी।
सांसद बन गए हैं अतुल गर्ग, जो पूर्व विधायक थे, उनका जो कार्यकाल रहा उनसे उससे खुश है आप? बहुत खुश, बहुत खुश। अभी एएसपी, सपा, बासपा सभी लोग हैं, सब पूरे बदमाशी में है। ये बदमाशी शुरू, इनके आते ही बदमाशी शुरू। और बीजेपी है, सब कुछ सही है, रोड भी देखो, सब कुछ देखो। इस बार सपा ने दलित उम्मीदवार, इस यह तो सामान्य सीट है, और इंडिया अलायंस का मैं बता रहा हूँ बीजेपी है, सब कुछ नहीं, बीजेपी के सामने कुछ नहीं है। सब पूरा कहते हैं ना कि सब पूरे इसी में है, चाहे दलित हो चाहे कुछ भी हो, सब। अच्छा सर, क्या कारण है कि आप, ठीक है उस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्या कारण है कि आप बीजेपी का समर्थन करते हैं? क्योंकि हर एक बात की तरक्की, सब काम हो रहे हैं, प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। और योगी जी को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? योगी जी महान है, योगी जी और मोदी जी, उन्हीं के ऊपर ये सब कुछ है, नहीं तो आज बढ़ गया होता बहुत कुछ। जैसे क्या पड़ गया होता? बदमाशी, दंगा, आज पूरा। पहले उत्तर प्रदेश में एक जगह दंगा हुआ है, वो हुआ है, लेकिन होते हैं, लेकिन पहले से तो बहुत कम है। अब जब से ये इंडिया वो आया है ना, गठबंधन, हाँ जी, जब से और बढ़ गया है थोड़ा, और नहीं बहुत कुछ सही था। तो इस वक्त हम गाजियाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, उपचुनाव होने हैं यहाँ, और हम लोगों से बात कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पे कि इस सीट की स्थिति क्या है, कौन व्यक्ति जीतता हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? सुनील त्यागी। हाँ, सुनील त्यागी। सुनील जी, क्या करते हैं आप? मैं प्लेसमेंट एजेंसी चलाता हूँ। एजेंसी चलाते हैं। हाँ। कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार नॉर्मल चल रहा सर। नॉर्मल चल रहा है। आपके क्षेत्र में चुनाव है कुछ दिन हाँ, बाद, चुनाव है उपचुनाव। हाँ जी, हाँ चुनाव है। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का तो यहाँ पहले से ही बीजेपी का माहौल है सर। सारा खेल अभी पहले का नहीं, अभी बताइए। अभी भी बीजेपी का ही खेल है यहाँ। मैक्सिमम जो वोटर है वो बीजेपी के ही है। बीजेपी की हाँ, है। वो तो कंफर्म है सर, वो डाउटफुल नहीं है मैटर। यहाँ जो तो विपक्ष, यहाँ तो एमपी 8-9 लाख से जितना बताओ जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। यहाँ तो मोदी से ज्यादा वोट बीजेपी को मिल रही है। हाँ। मोदी को कम मिल रही है। किनके नाम पे? मोदी जी के नाम पे वोट मिलता है कि जो कैंडिडेट रहते हैं उनके नाम पे वोट? ऐसा सर, इसमें जो मेन रोल है वो योगी का है। हाँ। क्राइम कंट्रोल हुआ है। और मोदी जी का? मोदी जी का भी रोल अच्छा है वैसे। हाँ। लेकिन जो गुंडागर्दी कंट्रोल करी है वो योगी जी ने करी है। और जो बिजली आई है वो मोदी की सपोर्ट से आई है। तो बिजली, हाँ, तो यहाँ व्यवस्था थोड़ी ठीक हो गई है पहले से। इस क्षेत्र में आपको क्या समस्याएं दिखती है कि आपको लगता है कि भाई ये सुधार होना चाहिए? सुधार तो सर अभी यही होना चाहिए कि जो क्रिमिनल हैं, अभी बहुत क्रिमिनल ऐसे हैं जो आउट ऑफ जेल घूम रहे हैं, जिन पे अभी शिकंजा नहीं कसा है। पुलिस वाले उनसे पैसे ले लें और छोड़ दें उन्हें, उनका एनकाउंटर नहीं कर रहे, उन्हें जेल नहीं भेज रहे। एनकाउंटर के पुलिस वाले सेटिंग है उनकी बदमाशों से, पुलिस वालों की। योगी को तो पता ही नहीं है। यहाँ थाने वाले माला माल हुए पड़े हैं। नंबर 2 से पैसा एनकाउंटर ना करने के 5 लाख रुपए मांग रही है पुलिस। तेरा एनकाउंटर ना, अभी व्यवस्था सुधारनी है योगी जी को, अभी पूरी सुधरी नहीं है। पूरी नहीं सुधरी, अभी 70% सुधरी है। कम से कम यहाँ हर गांव में 4-4 बदमाश हैं पले पड़े, 10-10 मर्डर हैं उनके। हमारे गांव में पले पड़े उनका एक पीछे आ जाइए, एक बार भी, मतलब 20 बार जेल जा चुके, एनकाउंटर भी हुआ ही नहीं। जब भी पुलिस सबका एनकाउंटर हो जाए। नहीं, मैं ही चाह रहा हूँ जिसने 10 मर्डर कर दिए, जिसने 15 मार दिए, जिसने 20 मार दिए, जो 20 बार जेल में हो जाए, कम से कम उसका तो एनकाउंटर में नाम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अरे तो संविधान के अनुसार न्यायालय देगी ना। संविधान के अनुसार कहाँ हो रहा? संविधान में तो आज तक किसी को इंसाफ मिला ही नहीं है। करोड़ों कोर्ट में केस चल रहे हैं, आज तक बताओ किसे इंसाफ मिल गया? ये तो व्यवस्था ही भ्रष्ट है, संविधान ही भ्रष्ट है। पहली बात तो संविधान को आप ऐसे नहीं बोल सकते। पूरा देश में सारी पावर सेंट्रलाइजेशन हो गई है, केंद्र सरकार के पास है, ना राष्ट्रपति के पास। संविधान को लेकर क्या सोचते हैं? संविधान को लेकर मैं सोचता हूँ इसमें बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है, इसमें अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या चीफ मिनिस्टर के पास है, चुनाव आयोग के पास नहीं है, राष्ट्रपति के पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। वी वांट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तभी तो सुधार होएगा। एमएलए एमपी लूट मचा रहे हैं यहाँ तो। एक एमएलए ने 7-7 पीढ़ी का जुगाड़ कर रखा। मैं अपनी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ सर।
तो आप चाहते हैं संविधान में बदलाव होना चाहिए? संविधान में ऐसा बदलाव हो ताकि ये गुंडाराज पूरे देश में से खत्म हो जावे। कुछ बदलाव जैसे आप चाहते कि ये यूपी में काफी कुछ हुआ है, वी अप्रिशिएट योगी जी के, उन्होंने काफी करा है और काफी अभी होना है। लेकिन अभी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे सरकारी स्कूल में जाओ, वहाँ पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, गिनती भी नहीं आती बच्चों को। सरकारी प्राइमरी स्कूल में किसी को भी विजिट कर लो, उन्हें गिनती तक नहीं आती। वे घटाना जोड़ना नहीं जानते, कैलकुलेट करना नहीं जानते। तो ये व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है अभी। तो सुधार क्या हो सकता है? चलिए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चाय की दुकान पे हैं हम और थोड़ा व्यस्तता है यहाँ पे। क्या खरीदे हैं आप? चाय पिए हैं? एक कप चाय का दाम कितना है सर? 10 रुपए। अच्छा, पहले पैसा दे दीजिए उनको, फिर थोड़ा बात कर ले। चल जाता है घर परिवार इससे? हाँ चल जाता था, चल जाता। आप ले लीजिए और बात करते रहिए। आप वोट देते हैं? आप वोट? हाँ वोट देते। ले लीजिए। कितने का है ये? 5 रुपए। अच्छा, मीठा लगता है खाने में। क्या माहौल है इस बार? माहौल बीजेपी का, ये हाँ, बीजेपी का माहौल है ये। बीजेपी का माहौल है। हाँ थोड़ा सा जोर से बोलिएगा ताकि आवाज आ पाए। बीजेपी का ये। आप किन को समर्थन कर रहे हैं? बीजेपी को करता है जनता। अच्छा, क्या कारण है समर्थन करने का? अब रोजगार दिलागा उन्होंने हमें, लगाने में दीजिए 2 साल तो बीजेपी वालों ने लगाया। और जो पार्टियां हैं, सपा, एएसपी, बीएसपी, अभी तो थोड़ा भी नहीं आते। और भी नहीं आता।